तो 50 साल के महिलाओं के लिए, SC ST के लोगों के लिए 50 साल से ज़्यादा जो किसी का हो गया है उनको 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दिया जाएगा। एक दूसरी योजना है राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। ये बहुत ही एक यूनिक टाइप की योजना है। देश में ये पहली बार झारखंड में लॉन्च किया जा रहा है। आप जानते हैं, सबको सर्वविदित है कि विधवा होना कितना स्टिग्मा भरा हुआ है किसी भी महिला के ज़िंदगी का। और कई समाज के कई कैटेगरी में, तबके में विधवा पुनर्विवाह का उसके चलते जो उनकी ज़िंदगी को आसान नहीं होने के कारण वो मेन स्ट्रीम में लाने और आत्मसम्मान के साथ आगे की ज़िंदगी जिए, उसके लिए विधवा पुनर्विवाह योजना को लाया गया है। और उसके तहत 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया उन्हें दिया जाएगा और उन्हें पुनर्वासित करते हुए आगे की ज़िंदगी अपने आत्मबल बढ़ाते हुए कॉन्फिडेंस के साथ समाज में मेन स्ट्रीम में रह के वो जी सकें। ठीक है। इसके अलावा सेविका और सहायिका जो है हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पे काम बहुत करती हैं। उस लिहाज से काम में उनको प्रोत्साहन देने के लिए और प्रेरित करने के लिए उनको 5,000 और 2,500 रुपया उनको विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की योजना है। उसका भी उस दिन शुरुआत होगा और पैसे उनके स्टेट लेवल से रिलीज़ किए जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही चैलेंजिंग और यूनिक योजना हमारे यहाँ है जो विगत 2 वर्षों से चली आ रही है। सावित्रीबाई फुले जो किशोरी प्रोत्साहन योजना है, उसके तहत करीब 6 लाख किशोरियों को अब तक प्रोत्साहन राशि दिया जा चुका है। वो डिफरेंट स्लैब्स बने हुए हैं कि क्लास 8 में है तो 2,500, और 9 में है तो 2,500, 10, 11, 12 को 5,000, इस टाइप से बना हुआ है स्लैब, उसके तहत दिए गए हैं। और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और 100% कवरेज मेंटेन बनाने के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया गया है। उस पोर्टल का लॉन्चिंग किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके अलावा कल के कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा। आपको विदित है कि आगामी 9 तारीख से पोषण पखवाड़ा भी मनाया जाना है। तो पोषण के क्षेत्र में राज्य के जो भूमिका है उसको हाईलाइट करने, लोगों को जागरूक करने एवं आम जनों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए, पोषण एक आंदोलन है, उस आंदोलन से लोगों को जोड़ने के लिए कल एक भव्य आयोजन किया गया है। और इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसका रिटन नोट संभवतः सबको उपलब्ध करा दिया गया है और हम चाहेंगे कि इन योजनाओं के संदर्भ में शॉर्ट ऐसे तो आपको उपलब्ध करा दी गई है। अगर कोई क्वेरी होगा तो यहाँ पर डिस्कस कर ले सकते हैं। और जैसे योजनाओं का नाम है तो योजना का नाम सिर्फ बता देते हैं क्योंकि ब्रीफ उपलब्ध करा दिया गया है। परिवार हित लाभ योजना है जिसमें एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाते हैं अगर कोई जो ब्रेड विनर है उसका डेथ हो गया हो तो। इसके अलावा आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिका का जो अपॉइंटमेंट हुआ है करीब 435 के आसपास हमारा वैकेंसी है। अराउंड 150 to 200 सिलेक्शन हो चुका है, तो उस सब का भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा। पोषण अभियान 2.0 के अंतर्गत जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं समुदाय में उसको हाईलाइट करना है हमारे लिए। JSLPS के द्वारा मिलेट कैंप लगाए जाएंगे। आज के देखने में इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है कि कोर्स ग्रेन, जितने भी शरीर में आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट आदि की कमी हो रही है, दैट कैन बी फुलफिल्ड बाई कोर्स ग्रेन। तो कोर्स ग्रेन को नेशनल लेवल पे एवं इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है। तो उस कोर्स ग्रेन के डिफरेंट रेसिपी आदि को भी एग्जिबिट करेंगे। इसके अलावा पालना गृह है, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी योजना है और दिव्यांग भाई बहनों के लिए उपकरण वितरण योजना भी है। जो उनको चाहिए होगा, हियरिंग एड हो चाहे लोकोमोशन से रिलेटेड है, इन सब योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाना है। पोषण अभियान है, आप वीमेंस डे 8 मार्च को है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए कल का आयोजन है।
टाना बकेट स्टेडियम खेलगांव में। वो 12 o'clock से 12 बजे से। एक साथ सभी जिले में भी पोर्टल जो है वो तो सावित्री बाई फुले योजना है, उसी का पोर्टल है। पोर्टल का अलग से कुछ नाम नहीं है। सभी जिले में सर। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है कि अक्रॉस स्टेट करंट कंट्री उसी टाइम में पूरे सभी ज़िले में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, और मुख्यालय में जो कार्यक्रम हो रहा है उससे सारे ज़िले कनेक्टेड रहेंगे। दो इट इज़ वन वे, यहाँ के कार्यक्रम को देख पाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण को सुन पाएंगे। ये योजना एक क्रांतिकारी योजना है। समाज में जो विधवा बहनें हैं उनका ज़िंदगी अत्यंत करुणापूर्ण होता है, और किसी और के दया पर उनका ज़िंदगी चलता है, जिससे उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है और आत्मबल में भी कमी आती है। तो ये इस योजना के लागू होने के बाद और इस योजना से लाभान्वित होने के बाद जो विधवा बहनें हैं उनको एक तो सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने का रास्ता मिलता है, और साथ में अन्य बहनें जो ऐसी हैं लेकिन अभी तक नहीं की हैं वो भी आगे बढ़ेंगी, तो समाज के लिए भी एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल के रूप में आगे आएंगी। समाज को, राष्ट्र के निर्माण में भी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ये एक तरीका है महिला सशक्तिकरण का भी और उनको मेन स्ट्रीम में लाने का भी। कितनी लोगों का चयन हुआ है? अभी 7 का चयन हो चुका है। लोहरदगा में एक है, ईस्ट सिंहभूम में एक है, हजारीबाग में 2, इसी तरह के अभी तत्काल 7 ही हुए हैं। बट इसको हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को इस फोल्ड में ले आएँ और उनको लाभान्वित। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in